नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सिंहासन बतीसी की कहानी, जो बहुत ही सुंदर और रोचक है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है सिंहासन बतीसी भाग 6। राजा भोज किसी भी प्रकार से सिंहासन पर बैठना चाह रहे थे, परंतु कोई न कोई पुतली उन्हें रोक लेती। छठवें दिन फिर से वे राजसी ठाट बाट के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार थे। उसी वक्त छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया। सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी दानवीरता, सहनशीलता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ, मैं तुम्हें उनकी ऐसे ही महानता की एक गाथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट पर बने अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को निहारते हुए मंत्रमुग्ध हो रहे थे। बरसात का महीना होने के कारण नदी उफन रही थी और बहुत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार हो चुके थे और चेहरे पीले पड़ गए थे। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही गरीब हैं। अचानक वे तीनों उस नदी में छलांग लगा दिए। अगले ही पल तीनों डूबने लगे और बचाओ बचाओ, प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल देर किए उनको बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। अकेले ही तीनों के प्राण बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का भी स्मरण किया और उन तीनों के प्राणों की रक्षा करने में सहयोग का आदेश दिया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को बचाया तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबकर मरने से बचा लिया। तीनों के बच जाने के बाद उन्होंने जानना चाहा कि वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह आपके ही राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर हम तीनों अपनी जान देना चाहते हैं। वह अपनी पत्नी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा हमारे पास इस समस्या का कोई हल नहीं नजर आया। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही कर लेते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके महल चलकर अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकते हो। तुम लोगों की हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर इस बात का लग रहा है कि कुछ समय बाद अतिथि बोझ लगने लगेगा और फिर हमें आपके महल से अपमानित होकर जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि हे ब्राह्मण देव, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं होगा। अतिथि ईश्वर स्वरूप होता है और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के समझाने और इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उन तीनों की देखभाल करने के लिए नौकर चाकर रख दिए गए। वे तीनों आनंद पूर्वक रहने लगे। जब मन किया खाया पिया और आरामदेह गद्देदार पलंग पर सो जाते। राजा के आदेशानुसार उन्हें किसी प्रकार से अथवा किसी भी चीज की कमी नहीं होने पाती थी। लेकिन दीन ब्राह्मण परिवार को गंदगी पसंद थी। वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जो कपड़े पहन लेते उन्हें वे कई दिनों तक बदलते ही नहीं थे।
जहाँ पर सोते थे वहीं पर थूकते, मल मूत्र भी त्याग देते थे। जहाँ पर वे तीनों रुके थे वहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। दुर्गंध के मारे उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। उस स्थान पर कोई एक पल भी रुक नहीं सकता था। इतनी दुर्गंध और गंदगी थी कि उस जगह पर नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो राजा के डर से काम करते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। दुर्गंध और गंदगी के चलते नौकरों ने राजा के गुस्से का भी परवाह नहीं की और वहां से भाग खड़े हुए। राजा ने कई नौकर भेजे, परंतु सबके सब भाग खड़े होते। सबके लिए यह काम असंभव लग रहा था। तब विक्रमादित्य से राजा भोज का रास्ता रोककर एक कहानी सुनाती है। आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।